नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे मॉर्निंग बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कोटा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। पहले आपको बता दें, जहां नगर निगम उत्तर प्रदेश के आयुक्त अशोक त्यागी के निर्देश पर शुक्रवार को नयापुरा आरटीडीसी क्षेत्र का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण प्रभारी तरुणकांत सोमानी के अनुसार गन्ने के ठेले सड़क के दोनों लगाकर रास्ता बाधित किया गया था, जिसमें पूर्व में चेतावनी देने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद जेसीबी की मदद से ठेले हटाए गए। टीम ने अतिक्रमण कार्यों को दोबारा ऐसा करने पर जुर्माना देने की भी चेतावनी की है। बीते 3 महीनों में 7 बार कार्रवाई के बावजूद कब्जा फिर से हो जाता है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को यहां स्थानीय संरचना बनानी चाहिए ताकि राहगीरों को बाधा न हो और दोबारा अतिक्रमण की गुंजाइश न रहे। कोटा से कामुंदु जोशी की रिपोर्ट। खाटू श्याम जी से खबर, जहां पर एकादशी के पावन पर्व पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए हैं। श्याम मंदिर के लवली पुजारी ने विधिवत पूजा अर्चना कराई है और श्याम दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया है। मंत्री ने प्रदेश की समृद्धि की कामना करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में भक्तों के लिए दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाया जाएगा। इस दौरान एसडीएम मोनिका सामोर, तहसीलदार महिपाल सिंह रजावत और रोहित शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। खाटू श्याम जी से ब्यूरो रिपोर्ट। डीक से खबर देख रहे हैं, जहां पे आपको बता दें, गुर्जर समाज डीक अध्यक्ष अरुण प्रकाश पटेल के नेतृत्व में समाज के लोगों ने 8 जून को पीलूपुरा में प्रस्तावित गुर्जर महापंचायत को सफल बनाने के लिए परम दरा बरई दीदावली समेत दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में महापंचायत में शामिल होने की अपील की। साथ ही पटेल ने बताया है कि समाज में आयोजन को लेकर भारी उत्साह है। यह महापंचायत एमबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की, साथ ही रोस्टर प्रणाली में सुधार, देवनारायण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और आरक्षण आंदोलन से जुड़े मुकदमों की वापसी जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित होगी। क्षेत्रों में बड़ी भागीदारी की उम्मीद जताई जा रही है। डीक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मौजूद हूँ ग्राम बरई, तहसील डीग, जिला डीग में, जहाँ पर आज इस गांव में 8 जून को पीलूपुरा में आयोजित गुर्जर महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में जाने के लिए यहाँ सभी लोगों से जनसंपर्क किया है और सभी से अधिकाधिक संख्या में महापंचायत में पहुँचने की अपील की है। राम राम। डीडवाना से खबर, जहां राजस्थान सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शुक्रवार को डीडवाना पुलिस ने बिनी तालाब पर श्रमदान किया है। एसपी हनुमान प्रसाद के नेतृत्व में जवानों ने करीबन 2 घंटे तालाब की सफाई की और कचरा उठाकर डंपिंग यार्ड भिजवाया है। प्लास्टिक, झाड़ियां, घास फूस तक हटाई गई है, जिसमें एएसपी हिमांशु शर्मा सहित व्रताधिकारी और थानाधिकारी ने भी श्रमदान कर जवानों का हौसला बढ़ाया है। वहीं एएसपी ने कहा है कि जन संरक्षण आज की आवश्यकता है और पुलिस भी इनमें अपनी भागीदारी निभा रही है। ये प्रयास स्वच्छता, जन चेतना और प्रशासनिक समर्पण का प्रतीक बनकर सामने आया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। जहां नोखा से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता देते हैं, ईद पर शांति और सौहार्द बनाए रखने को लेकर नोखा थाना परिसर में थाना प्रभारी अमित स्वामी की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक आयोजित हुई है। बैठक में त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई है। सीएलजी सदस्यों ने अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग रखी है। साथ ही थाना प्रभारी अमित स्वामी ने छात्राओं को और बैंक खाता किसी और को न देने की चेतावनी दी है। इसी बीच अन्यथा साइबर ठगी का शिकार होने की संभावना रहती है। ऐसे समय पर उन्होंने सभी समस्याओं को शीघ्र समाधान करने का भी भरोसा दिलाया है। नोखा से लोकेश पोहरा की रिपोर्ट। बसवा से खबर, जहां निर्जला एकादशी के पुण्य अवसर पर सांवलिया धाम क्षेत्र में एक धार्मिक दृश्य सामने आया है, जब एक गौ माता के गले में किसी उपद्रवी द्वारा कटा हुआ फंदा डाल दिया गया था, जिससे वह पानी भी नहीं पी पा रही थी। वहीं अगर बात करें ब्रजवासी गौ रक्षक सेना भारत के राजस्थान प्रदेश सचिव सुरेश पुजारी ने बताया कि उनकी टीम सांवलिया धाम से लौट रही थी, तभी यह दृश्य देखा। इसी बीच उनका पीछा कर गौ माता को पकड़ने में सफलता पाई, गले में फंदा काटकर उसे मुक्त कराया। साथ ही गौ माता के आजाद होने के बाद उनको प्यास उनकी बुझाई। बसवा से डिवीजन हेड गुमान मीना की रिपोर्ट।
श्री विजयनगर से खबर जहां कस्बे के वार्ड नंबर 23 में अज्ञात कारणों से एक मकान में आग लग गई। घटना के समय बुजुर्ग महिला मथुरा देवी घर में ही अकेली थी। वहीं पार्षद ओम वर्मा की सूचना पर फायर ब्रिगेड टीम में मौके पर पहुंची है। फायरकर्मी मोहित शर्मा, मनप्रीत सिंह और मनोहर लाल ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि आग में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर जहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने लूणकरणसर विकास कार्यों की छड़ी लगा दी है। कल्याणसर में 35 लाख की लागत से बने पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। वहीं नापासर में सिंथल रोड तक 1.5 किलोमीटर सड़क और रामसर मुंडेसर सड़क पर उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इसी बीच सूरत सिंहपुरा में 225 लाख की लागत से बालिका स्कूल रामसर और सूरत सिंहपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया गया। मुनसर में ट्यूबवेल पेयजल पाइपलाइन का लोकार्पण और 2 किलोमीटर नई सड़क की घोषणा की गई। रामसर के हनुमान कासवा द्वारा दान की गई भूमि पर मंत्री ने आभार जताया है। गोदारा बोले, शिक्षित लूणकरणसर विकसित लूणकरणसर हमारा संकल्प है। इस दौरान बीकानेर पंचायत समिति प्रधान राजकुमार कासवा, पंचायत समिति सदस्य अर्जुन मेघवाल, दीनदयाल भाटी, जसवंत दया, बम्बुल सरपंच सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं जहां अभिभाषक संघ द्वारा नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की मांग को लेकर शुक्रवार को जोरदार रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर कोर्ट परिसर में नारेबाजी की और एडवोकेट चैम्बर निर्माण की मांग रखी है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने कहा है कि अधिवक्ताओं का कामकाज के लिए उचित स्थान मिलना चाहिए। संघ अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने कहा है कि यह आंदोलन अधिवक्ताओं के हक और सुविधाओं के लिए है और जब तक मांग पूरी नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर संघ के संघर्ष समिति सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य और बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं जहां विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 16 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार कर दिया है। छेड़छाड़ करने वाले आरोपी जमीर उर्फ भैया को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड देने की कार्रवाई की गई और सुनाई की गई है, जबकि मारपीट करने वाले दूसरे आरोपी जमीर को 3 महीने में कारावास और 4,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया है। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकार के तहत 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी देने का आदेश दिया है। साथ ही मामला महिला पुलिस थाना में दर्ज किया गया था, जिसे छात्रा को स्कूल जाते समय आरोपी ने बाइक पर जबरन बिठाने का प्रयास किया। शिकायत के बाद आरोपियों पर कार्रवाई हुई और जमानत पर चल रहे दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया है कि 15 गवाहों के साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व एक नाबालिग अपने घर से स्कूल को निकली तो आरएसी लाइन धौलपुर के पास आरोपी जमीर पुत्र जमील उर्फ सेठी के द्वारा उसे जबरन रोककर मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश की एवं उसके साथ छेड़छाड़ की गई। पीड़िता ने इसकी शिकायत घर आकर की तो घर वालों ने इसकी शिकायत मुल्जिम के परिवारजन से की तो मुल्जिम जमील और उसके पिता जमील उर्फ सेठी ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिस पर महिला थाना धौलपुर में मुकदमा संख्या 62/22 दर्ज हुआ, जिसमें मुझ लोक अभियुक्त द्वारा कुल 14 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसमें आज दिनांक 6/6/2025 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने आरोपी जमीर पुत्र जमील खां को धारा 354A 354B IPC व 7-8 पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित एवं मारपीट के आरोप में जमील उर्फ सेठी पुत्र नत्थे खां को 3 माह का साधारण कारावास और 4,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपये
जलाए जाने का आदेश भी कराया गया। खेलड़ी से खबर देख रहे हैं, जहां गेट के नंबर 68 पर रेलवे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जो 7 जून शाम तक चलेगा। इस कारण दिन भर भारी जाम लगने से यात्री और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई है। जयपुर से भरतपुर जाने वाले भारी वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है। साथ ही खेलड़ी थाना पुलिस और आरपीएफ के जवान ट्रैफिक को सुचारू करने में और जाम हटाने में लगातार जुटे हुए हैं। फाटक से निकलने वाले वाहनों को निकासी के लिए प्रीतमपुरा फाटक से भी मार्ग दिया जा रहा है। वाहन चालकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रस्तावित हिंडौन रोड रेलवे ओवरब्रिज बन जाता है तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। थाना पुलिस का जाब्ता समोची रेलवे फाटक पर खड़ा हुआ मौजूद है इस समय। क्या किस वजह से खड़ा हुआ है जाब्ता? ये सर क्या है कि अपने हिंडौन रेलवे फाटक पर जिसका रेलवे का वर्क चल रहा है, तो 6 और 7 2 दिन के लिए वो बंद रहेगा। तो इस फाटक पर क्या है कि जाम की स्थिति होने की वजह से तो जाम को खुलवाने के लिए यहाँ पर जाब्ता आया है थाने से और जाम को खुलवा दिया गया है और सुचारू रूप से आवागमन चल रहा है। आपका शुभ नाम? कुंवर सिंह। दौसा से खबर, जहां भीषण गर्मी में दौसा की सेंट्रल रोड पुलिया के नीचे बेजुबान सेवा टीम श्री राम पक्षी गौ सेवा संस्थान ने निर्जला एकादशी पर ठंडे मिल्क रोज और शरबत का वितरण किया है। प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक चल रहे इस कार्यक्रम में करीबन 21 टन शरबत राहगीरों को पिलाया गया है। संस्था के वरिष्ठ संरक्षक घनश्याम जायसवाल और कवि कृष्ण कुमार सैनी ने बताया है कि ये संस्था बेजुबान जीवों की सेवा के साथ साथ समाज सेवा में भी सक्रिय है। कोषाध्यक्ष महेंद्र जायसवाल, पप्पू जायसवाल, गौरक्षक गौसेवक राजेश सैनी और कवि दिनेश तूफानी सहित अन्य सदस्य भी इस सेवा कार्य में शामिल रहे। दौसा से अश्वनी जांगिड़ की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर, श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति भादवावाला ने इस वर्ष भी परंपरा निभाते हुए गौशाला में निर्जला एकादशी के अवसर पर 37 क्विंटल सेंचुरी की सेवा की है। साथ ही आमजन के लिए मीठे जल की भी व्यवस्था की है। गौशाला अध्यक्ष महावीर प्रसाद भादो ने बताया है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी नियमित रूप से सेंचुरी सेवा दी जाती है। साथ ही गौवंश की सेवा की जाती है। गौवंशों की सेवा में गांव के बड़े बुजुर्ग और बच्चे हमेशा तत्पर रहते हैं। इस बार भी छोटे बच्चों ने निर्जला एकादशी पर गौशाला में भरपूर सहयोग दिया है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खेलड़ी से खबर, जहां आज पूरे देश में ईद उल अजहा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। खेलड़ी के ईदगाह में भी बड़ी संख्या में लोग जमा होकर एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं मौलाना अब्दुल गनी ने नमाज अदा करवाई है, जिसमें सभी खुदा के सामने सिर झुकाकर इबादत में छुटे हुए हैं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पुराने गिले शिकवे भी भुलाकर मेलजोल को बढ़ाया गया है। घरों पर कुर्बानी दी जाएगी और शाम तक दावतों का दौर चलता रहेगा, जिससे त्योहार की खुशियां पूरे माहौल में छाई रहेंगी। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर खेलड़ी से, जहां खेलड़ी के वार्ड 19 और 20 में लोग नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। गर्मियों में पीने का साफ पानी नहीं मिलता और बारिश के मौसम में पूरी कॉलोनी पानी में डूब जाती है। घरों में सांप, बिच्छू और बारिश के कारण जहरीले कीड़े मकोड़े घुस रहे हैं। वहीं मकानों में जल भराव और सड़ी गली सीलन की समस्या से बच्चों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पार्षद और जनप्रतिनिधियों चुनाव के समय तो आते हैं, लेकिन बाद में कोई सुध नहीं लेता है। मानसून के सक्रिय होने पर स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। निचले स्तर की कॉलोनियों में हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। किस वार्ड के रहने वाले हैं आप? 19। क्या परेशानियां हो रही हैं आपको? यहाँ मच्छर मक्खी सारी हो जाती हैं, बहुत परेशानी होती है निकलने में। किस लिए हो जाती है मच्छर मक्खी? पानी भरा रहता है हमेशा, इसलिए हो जाती है। बरसात में भी पानी होता है बहुत ज्यादा, इसलिए हो जाती है मच्छर मक्खी। तो क्या आपने इसकी कोई शिकायत कहीं की है क्या? ना, कई बार शिकायत करी है, कोई ना दियो किसको सुनवाई नहीं। किया आपने शिकायत? चेयरमैन को भी किया है, पार्षद को भी किया है, नगर पालिका में भी की शिकायत की है, पर कोई सुनवाई नहीं करता है। पार्षद क्या कहता है इस संबंध में? ये कहता है कि अभी बजट नहीं है। होटल को अच्छा काम चले जब तो सब आते हैं, हाथ पाँव में भी छीवे हैं, सब काम करें, हम जाए करवाएंगे, उपाय करवाएंगे, पीछे काम निकल जाता है, फिर कोई नहीं आता है देखने के। आपको कितनी परेशानी है इस कॉलोनी वालों को हमको होती इतनी है? परेशानी, उस दुकान पे हम सामान लेने जाते हैं तो घोटू घोटू पानी भरा रहता है। गर्मियों में क्या पानी की क्या व्यवस्था रहती है? गर्मियों में इतनी परेशानी रहती है, नल ना में 4-4 दिन आ जाए, 8-8 दिन आ भी आ जाए, बहुत परेशानी रहती है। और अब बारिश में क्या हाल है? अब बारिश में ये पानी खलाना पड़े, बांध
और खूब पानी भरो रहे घोटू घोटू तानू तो उसमें तो बारिश के पानी में तो कोई जंगली कीटाणु या जंतु जल्ले नाम है कीटाणु बीचू भी आ जाए नैनी में तो कीड़ा भी आम है कांतर भी आ जाए बहुत चीजें आम है। सवाई माधोपुर से खबर, जहां पे जिले में आज ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास और अकीकत के साथ मनाया गया है। जिला अस्पताल के पीछे ईदगाह मैदान पर शहर काजी निसारुल्लाह खान की अध्यक्षता में नमाज अदा की गई है। उन्होंने कहा है कि ईद त्याग का संदेश देती है, जैसे हजरत इब्राहिम ने अपनी कुर्बानी दी थी। निसारुल्लाह खान ने बताया है कि इंसानियत की सेवा और अल्लाह की बंदगी ही सफलता है। नमाज के बाद सभी ने देश के अमन चैन की दुआ की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक इस खुशी में शरीक हुए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां मुस्लिम समुदाय ने त्याग और कुर्बानी के पर्व ईद उल अजहा को श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया है। स्थानीय कब्रिस्तान स्थित ईदगाह में मौलाना इरफान रजा नईम ने नमाज अदा कर एकता और शांति का पैगाम दिया है। सैकड़ों नमाजियों ने देश की खुशहाली के लिए दुआ की है। वहीं मौलाना नईमी ने बताया है कि ये पर्व हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद दिलाता है और अल्लाह की राह में त्याग का महत्व भी समझाता है। उन्होंने समुदाय से स्वच्छता, शांति और सोशल मीडिया पर मर्यादा का पालन करने की अपील की है। थाना प्रभारी करण सिंह खंगरौत ने कानून व्यवस्था सुनिश्चित की। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। आज विजयनगर कस्बे में ईद उल अजहा का पर्व परंपरागत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ईद की नमाज मौलाना इरफान रजा नईमी जामा मस्जिद पेश इमाम द्वारा अदा की गई। मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की गई। लोग गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और इमाम इरफान रजा नईमी ने अपने पैगाम में कहा कि आज का पर्व शहादत, कुर्बानी और ईश्वर के लिए समर्पण का दिन है। हमें शांति और सौहार्द के साथ ये पर्व मनाएं और एक दूसरे की भावनाओं का हम सम्मान करते हुए मिलजुल कर हमारे जो शहर की परंपरा है उस परंपरा को बनाए रखें और सबको ईद की मुबारकबाद दी। शहर कमेटी के सदर, हमारे जामा मस्जिद सदर पीर मोहम्मद और मैं मुस्लिम समाज प्रतिनिधि अख्तियार अली विजयनगर से। धन्यवाद, शुक्रिया। आज विजय अभी की हमारी खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की ताजा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।